यानी आम का वृक्ष इतना बड़ा और उस पर आमी 50 ग्राम की, 100 ग्राम की, और जो बेल नीचे पड़ रही है तो इस पर काशी फल 20-25 किलो का। तो ये भगवान में कौन सी बुद्धि वाली बात हुई? लेकिन वो व्यक्ति भगवान के बारे में सोचते सोचते उस आम के नीचे लेट गया और उसे नींद आ गई। और जब नींद आई तो थोड़ी सी हवा का झोंका आया और ऊपर से एक आम टूट करके उसके सीना पे आकर के गिरी। लेकिन ऊपर से जब हल्की चीज गिरती है तो वो बहुत डेल की तरह लगती है, और जैसे सीना में लगी तो उसे ऐसा मालूम पड़ा जैसे किसी ने पत्थर मार दिया हो। वो एक साथ भड़भड़ा के उठा, चारों तरफ को देखने लगा, और जैसे ही उसने आमी को देखा हाथ में पकड़ के तो विचार करने लगा, हे भगवान, कहीं जा आम की जगह पे काशी फल हो तो रामलीला यहीं खत्म हो जाती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग गलत विचार कर लेते हैं, गलत सोच लेते हैं, लेकिन परमात्मा कभी कोई कार्य गलत नहीं करता। आज कामदेव जल करके भस्म हो गए। रति को भोले बाबा ने समझाया और ये कहा, रति क्षमा करना, तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट द्वापर में होगी जब कृष्ण अवतार होगा, और तब तक आप मेरी छत्र छाया में रह करके अपना समय व्यतीत करो। जैसे ही भोले बाबा उठ करके खड़े हुए तैसे ही चारों तरफ से आकर के देवताओं ने भोले बाबा को पकड़ लिया, चारों साइड से घेर लिया, और ये कहा, भोलेनाथ, कितने दिन की सती जी यज्ञशाला में भस्म हो गई और आज तक आपने शादी के बारे में नहीं सोचा? भोले बाबा कहने लगे, भैया मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? जवाब दिया, बिल्कुल नहीं करूंगा। पहली शादी हमारी हुई थी सती जी के पास, वो भी हमें छोड़ करके चली गई। काफी समय हमें बड़ा दुख हुआ, तो शादी होने के बाद झंझट ही झंझट है। जवाब दिया, महाराज शादी तो आपको करनी होगी। भोले बाबा बोले, मैं शादी नहीं करूंगा। क्यों? तो जवाब दिया, शादी होके पत्नी घर में आ गई तो वो एक ही बात कहेगी कि सोए क्यों रही हो, बाजार क्यों न जाओ जी, हल्दी लाओ मिर्ची लाओ, कूटने के काजे धनकुटा मंगाओ जी, डॉक्टर और हकीमत जेब को बचाओ जी, कुआरे रहोगे तो सुकारे रहोगे लला, जान बूझ नाक में नकेल ना डारो। तो जवाब दिया, शादी होने के बाद तो सिगरी उम्र झंझट ही झंझट है, इसीलिए मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन श्रोताओं, मेरे तो कहने का तात्पर्य है कि जब शादी होकर के नई बहू घर में आती है तो बहुत खुशी मनाई जाती है। माताएं बहनें 15-20 दिन पहले से ढोलक बजाती हैं, खूब डांस करती हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि शादी में कभी ज्यादा खुशी ना मनाई जाए। मैं नहीं कह रहा, शंकर भगवान कह रहे हैं। आपने देखा होगा ट्रेन के पीछे लाल बत्ती होती है, लाल निशान खतरा। बस के भी पीछे लाल बत्ती होती है, लाल निशान खतरा। और जब शादी हो के माताएं बहनें जब आती हैं शादी में, तो उस बहू का पूरा श्रृंगार लाल होता है, तो पहले ही समझ जाओ लाल निशान खतरा। तो कहने का मतलब यह श्रोताओं, आजकल आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। मां बेचारी बच्चे को जन्म दे करके पाल पनास के उसे बड़ा करती है। कॉलेज भेजते भेजते, परांठे बनाते बनाते मां की आंखें चली जाती है, मेहनत करते करते कमर टूट जाती है। और वो भगवान से एक ही प्रार्थना करती है कि कौन से दिन मेरे बेटा का विवाह होगा और फिर मुझे चैन मिलेगा। और पता चलता है कि शादी के बाद 1 महीना ना कटत होता है, बहू न्यारी है जाते, लड़का लगे जाते। आजकल की ऐसी औलाद है कि शादी होने के बाद माता पिता को तो बच्चे आवाज ही ना दे। क्या खुशी मनाओगे, क्या फायदा है उसे इतना नाच के। आज श्रोताओं, शंकर भगवान को चारों तरफ से घेर लिया और सभी देवता खुशामद करने लगे, प्रभु अरे शादी तो तुम्हें करनी होगी, लेकिन जब ज्यादा जुम्मे पड़े तो ये कहा
कि चलो खैर कोई बात नहीं, अगर ज्यादा आप हमसे कह रहे हैं तो विवाह तो मैं कर लूंगा, लेकिन एक बात बताओ, ऐसी लड़की कौन सी है जो मेरे साथ विवाह कर लेगी? तो जवाब दिया है भोलेनाथ, राजा हेमांचल की बेटी गिरजा हजारों वर्षों से तप कर रही है आपके साथ विवाह करने के लिए। उसी समय श्रोताओं, राम और लक्ष्मण भोले बाबा के पास कैलाश पर आए और राम ने ये कहा, हे भोलेनाथ, अब काफी समय हो गया हमें आपके पास बैठे, अब हम जा रहे हैं प्रभु, हमें विदा कर दीजिए। तो जब कब घर पे कोई मेहमान आता है तो उसे विदाई के समय कुछ ना कुछ दिया जाता है। तो भोले बाबा जब भी राम जाते थे तो उन्हें विदाई में कुछ ना कुछ देते थे। तो प्रभु राम ने भोले बाबा से पूछा, हे भोलेनाथ, आपके इस कैलाश पर सब योगी हैं कि भोगी भी हैं? तो भोले बाबा कहने लगे, यहां भोगी कोई नहीं है, यहां तो सब योगी हैं। तब प्रभु राम ने कहा, हे भोलेनाथ, तीनों लोकों की शक्ति और तीनों लोकों के देवता तराजू के एक पल्ले में रख लो, और एक छोटी सी एक कन्या है उसे आप एक पल्ले में बैठा लो, वो पल्ला तीनों लोगों के समक्ष में भी भारी पड़ेगा। तो आप मेरी बात मान जाओ कि विदाई में आज हमें वो दे दो कि आप उस कन्या के साथ में अपना विवाह कर लो। भोले बाबा कहने लगे, भैया ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात नहीं डालूंगा, आपके कहने के आधार पर मैं विवाह कर लूंगा, लेकिन एक बार जाकर के उस लड़की से पूछ के तो देख लो। सप्तऋषि चले और सप्तऋषि चलने के बाद वहीं पहुंच गए, और जाने के बाद उन्होंने ये कहा, मैं अभी बता रहा हूं, तो कहा, और ये कहा सप्तऋषि ने जाकर के, बेटा तू किसके साथ शादी करना चाहती है? तो मां गिरजा ने कहा कि भोले बाबा के साथ। जवाब दिया, भोले बाबा के साथ में करना चाहती है तो ये काम करो बेटा, 10 मिनट में तैयार हो जाओ, 10 मिनट में। और कहा, कि अगर ये कहानी है और आप मेरे पास आए हो तो क्या कहना चाह रहे हो? जवाब दिया, मैं कहना ये चाह रहा हूं, भोले बाबा ने तो कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, अब भोले बाबा के चक्कर में मत पड़ो, किसी और के साथ विवाह कर लो। मां गिरजा कहने लगी, मैंने उस दिन तो तुम्हें फटकारा ही था और आज तुम फिर आए गए। उसी समय सप्तऋषि ने कहा, गिरजा अब तुम उठ करके अपने पिताजी के पास चलो, और भोले बाबा बारात लेकर के आ रहे हैं। श्रोताओं, ये थी बात कहने के बाद में मां गिरजा उठ करके अपने पिता राजा हेमांचल के घर में पहुंच गई, महलों में, और उधर भोले बाबा की कैलाश पर्वत पर शादी की तैयारी चलने लगी। अब भोले बाबा सोचने लगे कि बारात में जाने के लिए तो काफी लोग चाहिए बाराती, लेकिन यह कैलाश पर्वत पे तो कोई ढंग को आदमी है ना। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को दावत दे दी, और भोले बाबा की शादी का नाम सुन के भूत प्रेत इतने खुश हो गए कि खुशी के मारे कोई ठिकाना नहीं रहा। अब मेरे कहने का मतलब एक और है श्रोताओं,
कि भोले बाबा ने भूत प्रेतों को दावत क्यों दी? क्यों दी थी? दो माला ले ली। तो भक्तों, भोले बाबा ने भूत प्रेतों को दावत इसीलिए दी थी कि जिस दिन से मैंने जो भूत प्रेतों की योनि बनाई, ये बेचारे आज तक किसी की बारात में ना गए। इन्हें कोई दावत तो दे तो ना। और मैं जगत का पिता, और जब मैंने पूरा संसार बनाया है तो ये भी तो मेरी औलाद है। और जब मेरी औलाद एक आध बारात नहीं करेगी तो क्या सोचेगी ये मेरी औलाद के कैसा हमारा पिता था, किसी की बारात में नहीं ले गया। तो इसीलिए भोले बाबा ने उन्हें भूत प्रेतों को दावत दी थी कि भैया सब हमारी शादी में चलियो। और भोले बाबा ने कैलाश पर्वत पर तैयारी की, और जब तैयारी की तो बुला लो बलबीर जी। तो हल्दी की जगह पे भोला ने हल्दी की जगह पे भोला ने तब भस्म रमाए लई भोला ने। और अंधे और बैरनों की बारात सजाए लई भोला ने। भोले बाबा के बराती तैयार हुए तो बराती कैसे? काऊ के एक ही हाथ न, और हाथ है तो पूरे शरीर पे हाथ ही हाथ। काऊ की आंखें एक ना, और आंखें तो सिगरे शरीर पे आंखें ही आंखें। और भोले बाबा से कही कि प्रभु अब तुम दूल्हा बन जाओ। तो भोले बाबा कहने लगे मैं दूल्हा कैसे बन जाऊं? तो जवाब दिया प्रभु एक बात तो बताओ, अब दूल्हा बनवे के लिए एक मोहर की जरूरत है। तो भोले बाबा कहने लगे कैलाश पर्वत पर कौन सी मार्केट धरी है, मुझे छोड़ो। भोले बाबा गए और एक कोबरा सर्प को पकड़ लाए, गले में डारो और बाग को फन बीच सिर पे खड़ो कर लो, जवाब दो जो मोहर को काम करे। जवाब दिया प्रभु हाथ में कंगन की जरूरत है। तो भोले बाबा बोले अब के और जान दो। भोले बाबा गए एक धामिन पकड़ लाए और हाथ से लपेटी और को आके फन के ऊपर बिच्छू चिपका दो, और बोले यही कंगन को काम करे। और भोले बाबा ने हल्दी की जगह पे पूरे शरीर से भभूति लगाई। और जिस समय नंदी पर बैठ करके भोले बाबा चले दूल्हा बन के, तो श्रोता लेख प्रमाण तो ये मिलता है कि 1 करोड़ से ज्यादा बराती थे भोले बाबा के साथ, 1 करोड़ से ज्यादा। और चंडी देवी को तो ये बताया था कि हरिद्वार से लेकर के इतने दैत्यों की लान लगाई थी कि चंडी ने जमीन पर कदम नहीं रखा था, दैत्यों के सिर के ऊपर कदम रख करके तब भोले बाबा की बारात में गई थी। 33 कोट देवताओं ने खुशी मनाई थी भोले बाबा की शादी की। और जैसे ही भोले बाबा बारात को लेकर के चले तो भूत प्रेत ये तो ड्रामा कर रहे कि नारद जी अपने सिर को पकड़ के जमीन पर बैठ गए। भोले बाबा ने पीछे को लौट के देखा तो भोले बाबा कहने लगे नारद तू संसार में सबकी शादियां कराता है और मेरी शादी का तुम्हें इतना दुख है कि तू सिर पकड़ के बैठा है। तो भोले बाबा से कहने लगे नारद जी प्रभु तुम तो दूल्हा बन के बैठ गए हो, पीछे तो देखो जो भूत का ड्रामा कर रहे हैं। भोले बाबा ने जब पीछे को लखाई करी तो भूत सिगरे शांति है गए। और भोले बाबा ने जैसे ही लखाई आगे को करी भूतन को फिर कोई ड्रामा। नारद जी ने कहा भोले बाबा ये भूत नहीं मान रहे। तो भोले बाबा नंदी पे पीछे कोई मोकर के बैठ गए। अब एक तो दूल्हा वैसे बेकार हो, पीछे को मोर कर लो बहुत ज्यादा बेकार लगने लगे। और जैसे ही बारात चली राजा हेमांचल के यहां पहुंची। जब हेमांचल के यहां बारात पहुंची
तो जैसे ही बारात देखने के लिए सबसे पहले कौन आता है गांव में, नगर में? छोटे छोटे लाली और लाला। और जैसे ही बच्चों ने आकर के बारात देखी, बच्चों की किल्ली निकल गई। आधे बच्चे बीमार रह गए और आधे जमीन पर गिर गए और कछु गए वो घरे जाके बेचारे घबराने लगे। माताओं ने पूछा, पुत्रो तुम किसी की बारात देखने जाते तो आधी रात पे लौट के आवते, और अब बड़े जल्दी आ गए, दूल्हा देखो कैसो। बच्चे कहने लगे, माँ वो दूल्हा काओगो तो मौत को चूल्हाओ। ऐसा दूल्हा जीवन में कछु ना देखो। 100 वैसे बालक तो रास्ता में पड़े मौते झाग डाल रहे। राजा हेमांचल की पत्नी मैना को पता चला कि वो ऐसा दूल्हा है कि जिस किसी ने देख लिया वो ही घबरा के भाग जाता है। राजा हेमांचल ने जैसे ही बारात के लिए नाश्ता भेजो, और भूतन को जब ड्रामा देखो तो नाश्ता एक खेत दूरी धर दो, नौकरी भैया बांट बांट के खा लियो, बर्तन सुबह उठा ले जाएंगे। बताया ये जाता है कि माता पार्वती की एक बहन भोले बाबा की आरती उतारने के लिए जा रही थी, और रास्ता में जाते समय अपनी बहन गिरजा से कहने लगी, बहन कि मुश्किल से मिली रे, मुश्किल से मिली, देखन को घरी रे, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली रे, मुश्किल से मिली, देखन को घरी रे, मुश्किल से मिली। मुश्किल से मिली रे, मुश्किल से मिली, शादी की घड़ी रे, मुश्किल से मिली, मुश्किल से मिली रे, मुश्किल से मिली, शादी की घड़ी रे, मुश्किल से मिली। आज माता की सहेली आरती का थाल सजा करके और आरती का थाल लेकर के जब चली हैं, तो वहीं पहुंच गई भोले बाबा के पास। और जैसे ही भोले बाबा को रूप देखो तो 5 लड़की 20 मीटर दूरी ठाड़ी है गई। और एक लड़की बोली, बहना मुश्किल तो जियो तो 6 महीना जी पावे। दूसरी बोली 6 महीना तो ना है, 2 साल तो काट ले। तीसरी बोली कि बहना बात जे ना है, बात जे है कि सवेरे शादी है कि हमारी बहन तो जाके संग जाएगी। और काउ दिन वाने हाथ पैर दबावे की कोशिश करी, और ऊपर वाले नाग ने जब फुसकार मारी तो समझ ले 22 दिन है गो ब्याह। चौथी लड़की बोली, बहना जे पले तू स्यापा है, रिश्तेदार तो थोड़ो बोलते हैं। 5वीं लड़की बोली, बहना हमें श्यामपंते बहुत डर लगत हुआ। अब जो हटेली लड़की थी वो आरती की थाली लेकर के भोले बाबा के पास ही पहुंच गई और भोले बाबा की आरती उतारने लगी। वो कि धीरे धीरे आरती गिर जाई भेना करे रही, धीरे धीरे आरती गिर जाई भेना करे रही। जाके दिल में हमें जाके दिल में खुशी है आपार, धीरे धीरे आरती गिर जाई भेना करे रही, धीरे धीरे आरती गिर जा बहना करे रही। गिरी जग दिल में अम्बे जग दिल में खुशी है आपार, धीरे धीरे आरती गिर जा बहना करे रही। जैसे वो लड़की आरती की थाली घुमाती रही और तैसे ही वो फरक ऊपर फन घुमाता रहा वो सरफ। लेकिन जब वो सरफ अपना फन घुमाता रहा, लास्ट बार में जैसे ही थाली घुमाई, बस सरफ ने ऐसी फुसकार मारी कि लड़की गुते गिरी और थाली गुते गिरी। और लड़की उठ करके वहां से भागी और जाकर के अपनी माँ से कह दिया, माँ ऐसे लड़का बदतमीज के साथ तो कभी हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे। क्यों, क्या दिक्कत है? जवाब दिया, दिक्कत है
गोय संग ढंग को एक आदमी ना, कपड़ा ढंग के ना है, उसके शरीर पर निर्तमाम सर्प लिपटे पड़े। उसी समय श्रोताओं क्रोध आ गया मैना को और जवाब दिया कि वह बिचौलिया को बुलाओ पहले। श्रोता शादी में दिक्कत बिचौलिया की पहले से ही आई है। नारद जी को बुलाया और ये कहा, नारद तुम संसार में सबकी शादी कराते हो और मेरी बेटी इतनी सुंदर और इसके लिए तुमने ऐसा लड़का। नारद जी ने समझा करके एक बात कही, मैना तुम्हें नहीं पता क्या? तो नारद जी कहने लगे हैं, मैना किसी वीर की इतनी हिम्मत ना जो शिव की क्षमता पा जाए, और सूअर को इतना ज्ञान कहां जो खीर हवन की। जवाब दिया, तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज भोले बाबा तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर के आए। तुम्हारी इच्छा है तो स्वीकार कर लो, और इच्छा ना आए तो बारात को वापस कर दो। तो मैं ना गुस्सा में आके बोली कि कड़ी खाए को मैं तो देख के आऊं कैसे हुआ। हाथ में एक थाली उठाई और वहां में चिराग रखी और एक जल को लोटा धरो, और गुस्सा में आकर के मैना चली और शंकर जी के पास अकड़ी हुई जा रही। लेकिन जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची, शंकर भगवान की कृपा से ऐसी ठोकर लगी कि वो पछाड़ खा के नीचे गिरी, पैर टूट गए। जल को लोटा होता गिरो, थारी होता गिरी और चिराग होता गिरी। विष्णु भगवान बोले, है गो ब्याह। और हंसी में विष्णु भगवान बोले, शंकर जी ऐसे मेरी शादी में है जानना हो तो लौट के भज जा। तो ये थी बेइज्जती कि तुम्हारी सासू मां को पैर टूट गो के तो बड्डो असगुने। तो शंकर भगवान बोले, असगुन तो आज तक होती ना, ये तो तुम लोगों ने ढोंग बना लो। क्या मतलब? तो शंकर भगवान ने कहा कि क्या सगुन हो गया मुझे बताओ, मैं जवाब दूंगा। तो विष्णु भगवान ने कही कि तुम्हारी सासू मां के पैर में चोट लग गई, तो जो असगुन नहीं है? तो भोले बाबा बोले, कोई असगुन ना है। क्यों? तो शंकर भगवान बोले, विष्णु जी मैं जगत का पिता त्रिलोकीनाथ, और जी पहली बात तो घर से ही गाई देते भाई आइए, और मेरे आगे अकड़ रही है, और मेरे दरवाजे पर आकर के कोई अकड़े हो तो टांग का मेरी टूटेगी। इसी कारण से इनके पैरों में चोट लगी। तो विष्णु भगवान बोले कि ये तो बात सही है, लेकिन एक बात बताओ कि जो चिराग तुम्हारी आरती उतारने के लिए आई थी और वो चिराग नीचे जमीन पर गिर के बुझ गई, तो ये असगुन नहीं है? शंकर भगवान बोले, कोई असगुन ना है। जब मेरे माथे पर सूर्य चंद्रमा विराजमान है तो ये तुम्हारी या इतनी सी चिराग को महत्व का है? बोले चलो ये तो ठीक है, जो तुम्हारे लिए थोड़ा लोटा में जल आया था वो जल नीचे गिर गया लोटा और वो जल बिखर गया, तो ये असगुन नहीं है? शंकर भगवान कहने लगे, जब मेरे शीश पे गंगा विराजमान है तो जब एक लोटा जल को महत्व का है। बोले ठीक है। जैसे ही सासू मां नीचे को गिरी, शंकर भगवान उन्हें पकड़ने के लिए नीचे को नबे, तो शंकर भगवान के ऊपर चंद्रमा था, उसके पास इमरत था। वो इमरत जैसे ही नीचे को गिरा तो शंकर भगवान के नीचे वस्त्र जो थे वो शेर की खाल थी, मृतक, और उसके ऊपर जैसे ही जल की बूंद गिरी तो वो तुरंत शेर बना, और शेर बनने के बाद वेल पे भाज पड़ो। और शंकर भगवान तो सिस्टम सब गड़बड़ाएगा, एक हाथ से शेर की पूंछ पकड़ लो, एक हाथ से नंदी पकड़ो। उसी क्षण बताया जाता है कि विष्णु भगवान ने कही, प्रभु क्षमा करो, अब ऐसा करो कि यहाँ ससुराल है तो तुमने सही ढंग से बन जाओ। उसी क्षण राजा हेमांचल को भी अहंकार था कि मैंने इतना पकवान बनवाया है, वो सारा पकवान बेकार जाएगा। क्यों? कि बारात में कोई खाने पीने वाला ढंग का आदमी नहीं है। शंकर भगवान समझ गए कहने अहंकार। शंकर भगवान ने बुलाया राजा हेमांचल को और अपनी शक्ति से 2 बालक पैदा करे, शुक्र और शनिचर, और जवाब दिया, भैया जब नाश्ता करवाओ तुमने तो बाकी लोग तो सिगरे जग रहे नाश्ता करे आए, और जे बालक बेचारे सोवत वही रह गए, इन्हें नाश्ता करवाए लाओ।
और शुक्र और शनिचर दोनों चले और उन्होंने जा करके पूरे पास को खाली करके डाल दिया, मकान की सब ईंटें निकाल करके खाई गई। सब समझ गए कि ये तो भोले बाबा की कोई असीम कृपा है, ये साधारण बालक नहीं है। भोले बाबा के पास पहुंचे, हाथ जोड़ के विनती की। भोले बाबा ने झोली से निकाल के 2 तुलसी के पत्ता दिए और वो तुलसी के पत्ता खाते कर वो बच्चा डकारे लेने लगे, कहने लगे प्रभु बहुत पेट भर गया। दोबारा से उधर पकवान तैयार हुआ है, भोजन तैयार हुआ है और इधर भोले बाबा की शादी का समीप समय आ गया। तो भोले बाबा से पूछी प्रभु अब तुम्हारी जयमाला को समय नजदीक है, तो एक बात बताओ तुम्हारे पिताजी को क्या नाम है? अरे भोले बाबा कहने लगे मोयसी वाले पत्ते बनाए है पावे, जैसे तैसे ये तो पमाड़ो इकट्ठो करो यहां तक आए, अब मेरे तो कोई पिता ही ना है, मैं किन्हें पिता बता दूं? तो जवाब दिया भोले बाबा शादी शुभ नहीं पर रही, पिता का नाम तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तो भगवान ब्रह्मा ने सारो दो भोले बाबा अपने पिता मुझे बता दे। तो भोले बाबा कहने लगे भैया सुनो, मेरे पिता को नाम है भगवान ब्रह्मा। तो जवाब दो ठीक है भोले बाबा, जब तुम्हारे पिता को नाम ब्रह्मा है तो अपने बाबा को नाम और बताओ। तो भगवान विष्णु के बारे में सोचने लगे भोलेनाथ कि एक बार तो झूठ बोलेगा, अब किन्हें बता दूं? तो जवाब दिया भगवान विष्णु ने कि प्रभु वही बता दे। भोले बाबा बोले भैया सुनो, मेरे पिता को नाम है ब्रह्मा और बाबा को नाम है विष्णु। तो जब जवाब दिया कि तुम्हारे पिता हैं बाबा हैं तो पर बाबा को नाम और बताओ। तो भोले बाबा बोले भैया मेरे पिता को नाम है ब्रह्मा और बाबा को नाम है विष्णु और विष्णु को बाबा मैं हूं। कहने का मतलब ये श्रोताओं क्षमा करना, ये ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी तीनों एक ही शक्ति हैं और एक ही शक्ति में से 3 शक्ति हो गई हैं। जैसे भगवान ब्रह्मा का काम क्या है? सृष्टि रचना, विष्णु जी का पालन पोषण करना और शंकर जी का काम है संहार करना। या फिर ऐसे कह लो कि जी और डी मिलाकर के गॉड बना ले, गॉड। तो जी से कौन? जनरेटर। जनरेटर कौन? भगवान ब्रह्मा। और जब जनरेटर स्टार्ट होता है तो उसमें से लेकर के लाइट जाती है, वो लाइट कौन? भगवान विष्णु। विष्णु का काम है पूरे संसार को चमकाना। और आगे अक्षर बचा ओ वाला, तो वो से कौन? ऑपरेटर भोले बाबा। किसी के घर में काम सही चल रहा तो ठीक है, ना चल रहा तो गाय के घर पे त्रिशूल मारो और बल्ब फीस। यानी शंकर भगवान का काम है संहार करना, एक चीज को समाप्त कर देना। तीनों एक ही बराबर की शक्ति हैं। तो उसी समय किधर गए बलवीर जी? वो माला दे दो।